बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और तमाम मुझे अपने इलाके के लोग करबलाई के नाम से जानते हैं। और मैं पाकिस्तान के ज़िला अटक के एक हमारे शहर का नाम भी अटक है, उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। जज्बा चूँकि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं तमाम, और बचपन से ही हमारी माँ ने हमें अज़ादारी मज़लूम करबला का दर्स दिया था। मौला हुसैन बादशाह से मोहब्बत जो थी ना, वो शुरू से हमारे ख़ानदान में, हमारे साथ, मेरे दिल में वो बड़ी रोशन थी, जिसके लिए मैं बहुत जल्दी अपनी कोशिश की कि जल्द अज जल्द करबला जा सकूं। मौला हुसैन बादशाह की मोहब्बत हम मुझे करबला के लिए ले आई है और मैं चाहता था कि बार बार करबला आऊँ, जिसके लिए मुझे मौला हुसैन बादशाह ने इजाज़त दी। तो मैं करबला की नगरी भी अब तीसरी बार मेरा आना मुझे नसीब हुआ है। मोहब्बत हुसैन में सब कुछ आ रहा है जी। मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो अब उम्र के इस हिस्से में मेरी बिल्कुल तैयारी है वापसी की तरफ, और चाहता हूं कि जब मैं अपना हदफ जो है मेरा यौमुल वरूद है, मेरा पहला दिन कब्र का, कि मैं चाहता हूं कि मेरा हुसैन बादशाह मेरी शफाअत के लिए वहाँ आए, तो मैं उसी को लेके चलूँ कि मैंने अपनी जो आखिरी मेरी अगली मंजिल है वो मौला हुसैन बादशाह के साथ हो। मेरी ज़िंदगी करबला ने ही बनाई है। जब मैं 96 में जब करबला आया था तो मैं कुछ भी नहीं था, और करबला ने मुझे सब कुछ दिया। जब मैं रात 96 में मैंने बैनुल हरमैन में सारी रात गुजारी थी करबला में, कि सुबह जब मैं करबला मौला हुसैन बादशाह के ज़रिए पे दाखिल होऊंगा तो सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा। वो सद्दाम के दौर की बात है, उस वक़्त ये करबला रात को बंद हो जाया करती थी नमाज मगरिबैन के बाद। तो सुबह जब हम लोग अंदर दाखिल 5 अफराद थे, तो उस वक़्त मौला हुसैन बादशाह की ज़रिए का तवाफ़ हुआ करता था। हम लोग 7 चक्कर मौला हुसैन बादशाह की ज़रिए के लगाते थे। तो मैंने वहाँ 2 रकतें मौला हुसैन बादशाह की सराहने पढ़ी हैं, 2 अपनी वालदा के लिए पढ़ी थी, 2 अपनी अज़ादारी के लिए पढ़ी। और जब मैं वापस गया हूँ तो यकीनन मेरी वालदा जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस, वो दुआ मेरी कबूल है। और दूसरी दुआ जो मेरी मातमी तंजीम के मेरी अज़ादारी के हवाले से, वो भी यकीनन कबूल है। दुनिया देख रही है, जब मैं कुछ भी नहीं था तो आज मैं बहुत कुछ हूँ अज़ादारी के हवाले से। एक ग़ुलामान दर बतूल का एक नाम है, मेरी एक तंजीम है, एक मजलिस का सिलसिला है, जो हम जैसे लोगों के मुकद्दर सोच भी नहीं सकते थे, वो मौला हुसैन ने दे दिया। वो बड़ा अजीब मरहला होता है जब हम किसी ज़ाहिर इमाम हुसैन को करबला के लिए रवाना करते हैं। जो ज़ाहिर इमाम हुसैन होता है, जो करबला जा रहा होता है, उसका चेहरे की खुशी, उसका अंदाज़, उसको लोगों का मिलना, वो एक बंदे को महसूस बंदा करता है कि ये ज़ाहिर इमाम हुसैन करबला जा रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। काश इसकी जगह मैं खड़ा होता तो लोग मुझे अलविदा करने आए होते। और वो आप नाकाबिल यकीन लम्हात होते हैं। और हमने ये सिलसिला देखा है, जब हम वहाँ से चले हैं तो करबला के जो लोग हमें छोड़ने आए थे वो हमसे ज़्यादा अश्क बहा रहे थे। मैं यकीनन कई बार इस लम्हे से गुज़रा हूँ कि मैं अपने अजीज़ों अकारिब को करबला के लिए छोड़ने के लिए अलविदा करने आया हूँ। और काफ़ी देर तक मैं ये सोचता रहा हूँ कि काश मैं छोड़ने वालों नहीं जाने वालों में होता। तो ये मोहब्बत हुसैन है जो हमें आंसू के साथ बंदे का ज़ाहिर इमाम हुसैन को अलविदा करने पे मजबूर करती है। दिलचस्पी सफ़र में, मैं तो दिलचस्पी तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये सफ़र जो मौला हुसैन बादशाह की तरफ होता है, इसको हम अपनी तरफ सफ़र इश्क का नाम देते हैं। और जब हम सफ़र इश्क के लिए रवाना होते हैं ना, तो इश्क में हर चीज़, सोबतें, मुसीबतें, परेशानियाँ, सब कुछ पीछे चली जाती हैं। इश्क में परेशानियाँ नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती। इश्क में एक टारगेट होता है, बंदा एक टारगेट लेके चलता है। उसमें आप चाहे मौसम की सोबतें हैं, चाहे कुछ भी हो, हम उस सफ़र को हमेशा अपने साथ लेके, मतलब अपने ऊपर सवार नहीं करते हैं कि भाई आज सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है। बस जब इश्क के सफ़र पे चलते हैं तो फिर हमें रास्ते में परेशानी दरपेश नहीं आती। और सबसे बड़ी बात जो सफ़र में होती है, सफ़र इश्क में, वो हम सफ़रों का साथ होता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं जितनी बार करबला आई, मेरे साथ मेरे जितने हम सफ़र थे वो मेरे लिए सब मोहब्बत करने वाले थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था, इसलिए हमारे ये सफ़र तमाम बहुत अच्छे रहे। तीनों सफ़र मेरे लिए बहुत प्यारे थे। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक सफ़ीर की हैसियत से रहता हूँ।
मैं समझता हूँ कि मेरा जो काम है, मेरा जो सिलसिला है मातमदारी का, अज़ादारी का, मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक सफ़ीर हूँ। मेरा किरदार, मेरा अंदाज़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर की सूरत में है। मेरी अज़ादारी मेरा सबसे बड़ा सिलसिला है, जो मैं गली गली कूचा कूचा मौला हुसैन बादशाह का मातम करता हूँ, अपने साथियों के साथ लेके चलता हूँ। जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी बादशाह हुसैन लगाते हैं, मैं वो अज़ादारी करने के लिए जाता हूँ। करबला तब्दीली का इनाम है। जो बंदा करबला आ जाए, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती उसकी ज़ाती ज़िंदगी में, तो मैं अपना ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसकी ज़ियारत कबूल नहीं। अगर आप करबला आते हैं, फिर आपके अंदर कोई, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, तो आप महसूस कर लें कि आपकी ज़ियारत कबूल नहीं है। करबला में अगर पहली ज़िंदगी आपकी करबला के सफ़र से पहली वाली ज़िंदगी को मैनेज करें, करबला की बाद वाली ज़िंदगी के साथ अगर आपके साथ कोई डिफरेंट मौजूद है, आपकी ज़िंदगी अगर कोई तब्दीली आई है कि आप पहले नमाज़ नहीं पढ़ते थे, अपने पंजगाना नमाज शुरू कर दी है, आप पहले के साथ लोग, आपका बिहेवियर पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई है तो ज़ियारत कबूल नहीं है। मेरा तो ये ईमान है। यकीनन तब्दीली आनी चाहिए सब में, और मेरे अंदर तो यकीनन आई है। जब मैं पहली बार करबला आया हूँ और उस वक्त से अब तक मैं पहले कुछ था, अब कुछ हूँ। ज़ाहिर इमाम हुसैन खसूसियात के साथ, मैं इसको लफ्ज़ को क्या कहूँ, खसूसियत ज़ाहिर इमाम हुसैन में क्या, सबसे पहले तो उसका लहजा जो है ना बड़ा शीरीं होना चाहिए। जब आप किसी से गुफ्तगू करें तो पता चले कि आप, मैं मौला हुसैन बादशाह के ज़ाहिर से गुफ्तगू हो रही है, और ये चूँकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जितना भी ज़ाहिर उन पे जन्नत वाजिब हो जाती है, और जब जन्नती इंसान से बंदा गुफ्तगू करे तो उसके लहजे से, उसकी बातों से ऐसा पता चले कि ये यकीनन जन्नती इंसान की ज़बान बोल रही है, किसी ज़मीन वाले की नहीं जहाँ गुनहगार बसते हैं। करबला जब भी आए तो बेचैनी सी रहती है। जब हरम की तरफ देखते हैं बेचैनी तो हर वक्त रहती है कि हम मौला मज़लूम करबला के रोज़े के करीब तरीन है। ये बेचैनी बहुत, इसका आप फीलिंग्स का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मौला हुसैन बादशाह के इतने करीब हो के बेचैनी तो मस्ट है। एक आम नॉर्मल लाइफ आप इस करबला में नहीं तरीके से रह सकते हैं कि आप कहें कि मैं जिस तरह घर में हूँ उस तरह करबला में हूँ। ये नॉर्मली हमारा खाना पीना, जितने दिन हम करबला में रहते हैं, बेचैन सी तबीयत मेरी शुरू से रहती है। जब भी करबला आता हूँ बेचैन रहता हूँ। ये बेचैनी तो मस्ट है ना। आम तरह के दिन नहीं होते जब हम करबला आते हैं। तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान यादगार लम्हात, मैं पहली बार जब 96 में आया तो मैंने आपसे पहले बात की, जब मैं मौला हुसैन बादशाह के हरम में गया हूँ तो पहले 5 अफराद थे जो हम मौला हुसैन बादशाह के हरम में आए हुए। उस वक़्त हरम बिल्कुल बंद था, लेकिन जब हम अंदर गए तो मैंने देखा कि 100 के करीब अफराद होंगे जो हमसे पहले वहाँ जाके तवाफ़ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि ये कौन से इंसान है जो हमसे पहले, हरम का दरवाज़ा खुलने से पहले ये लोग वहाँ मौजूद थे। नहीं, कभी नहीं। मैं जब भी करबला से रुखसत हूँ अपने दिल का इत्मीनान लेके रुखसत हूँ। यहाँ इत्मीनान नहीं है तो करबला आने का फ़ायदा क्या। यहाँ मौला हुसैन बादशाह हर एक बंदे को तस्कीन दे के भेजते हैं। जो ये तबीब हैं पूरी दुनिया के, तो हमें भी इनसे यहाँ आने से तस्कीन मिलती है। फिर पूरा साल जब तक वापस करबला नहीं आते तो हम इसी जज्बे के तहत रहते हैं कि जो तस्कीन मौला हुसैन बादशाह ने दे के भेजी है वो हमारे साथ ज़िंदगी रहती है। जी, सफ़र इश्क के लिए तो सबसे पहले और आपकी रूहानी तहारत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं लास्ट टाइम 2019 में जब आए तो हमें कोयटा में बहुत दिन लग गए। कोई ऐसे वीज़ा के मसाइल, पासपोर्ट के मसाइल लग गए। तो मैंने अपने साथ कारवान में जितने बंदे थे, हमारे साथ ज़ाहिर भी थे, मातमी भी थे, अज़ादार थे सारे, वो 7-8 दिन हमने जो कोयटा में गुजारे। तो मैंने उनसे बात की थी कि अभी जो हमारा यहाँ पड़ाव लगा है तो इससे फ़ायदा उठाएं। अपने आप की जो आपकी अंदरूनी तहारत है ना, उसको कंप्लीट कर ले। मौला ने हमें मौका दिया है कि जब आप मेरे पास आओ तो बिल्कुल आप जो आपके कंधों के ऊपर गुनाहों का बोझ है वो आप कोयटा में उसकी माफ़ी मांग के आओ। बिल्कुल आप एक पाको पाकीज़ा इंसान की हैसियत से करबला में दाखिल हों, और फिर जब वापस आएँ, जब मौला हुसैन बादशाह से आपकी मुलाकात हो जाए, फिर उसके बाद आपको वो ज़िंदगी
आपकी जो लाइफ है उसमें उसकी तहारत पाकीज़गी हमेशा कायम रहनी चाहिए। मैं अगर मौला हुसैन बादशाह की तरफ देखूं तो मैं यकीनन अपने आप को, जो मैंने पहले बात की थी, हदफ अपना पा चुका हूँ। जो मेरा हदफ है मैं उस अपने हदफ को पा चुका हूँ और मैं इस नगरी को, इस धरती को जन्नत की हैसियत से देखते हुए यहाँ मैं चलता हूँ, बात करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जन्नत का एक टुकड़ा मान के तो यहाँ मैं रहता हूँ। चूँकि हमारा एक सिलसिला है, आज़ादारी है, मेरी अपनी एक व्यू है कि हमारा जो मातमी अंदाज़ होता है, मातमी सिलसिला होता है तंजीमों का, ये हमारी खुद ड्यूटी लगी जाती है मौला हुसैन बादशाह के हरम की तरफ से कि आपने फ़लाँ जगह जाके ज़िक्र हुसैन करना है, फ़लाँ जगह पे। चूँकि हमारी मजबूरी है, हमने जगह जगह मौला हुसैन बादशाह की ड्यूटियाँ सरअंजाम देती होती, अय्याम मुहर्रम में, अय्याम चेलम में। फिर हम कोशिश करते हैं कि जब अय्याम चेलम के अय्याम, मुहर्रम के अय्याम अख्ताम पज़ीर हों तो हम अपने मातमियों को मौला हुसैन बादशाह के दर पे हाज़िरी दें। हमारी ड्यूटियाँ मैं महसूस करता हूँ, चेलम में आना चाहता हूँ मैं यकीनन, चेलम में इमाम हुसैन पे, लेकिन अपनी अज़ादारी की जो ड्यूटी है, मैंने पहले अर्ज़ किया था, हमारी नौकरी जो लगी हुई है मौला हुसैन बादशाह का ज़िक्र जगह जगह करना, उसके साथ मैं चेलम में इमाम हुसैन पे अभी अपने आप को नहीं महसूस करता कि मेरा फ़र्ज़ पहले अपने पाकिस्तान में कि मैंने जगह जगह नौखानी करनी है, मातमदारी करनी है, वो सिलसिले मेरे पहले। जब वो ख़त्म होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह कभी ऐसा सेटअप हुआ तो यकीनन चले मैं इमाम हुसैन पे आऊँगा एक बार, लेकिन अभी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं मातमी संगत के हवाले से। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जब इश्क हो ना, जब बंदे का इश्क एक टारगेट ले कर चलता है तो बंदे इश्क में कुछ चीज़ नज़र नहीं आती है आपको, इश्क में बस बंदा चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। इश्क में बंदा रुकता नहीं, चाहे दरिया हो, पहाड़ हो, जंगल हो, बंदा चलता चला जाता है। ये इश्क ही है जो हमें सफ़र की कठिन मुसीबतें बर्दाश्त करने पे वो ख़ुद हमें हिम्मत ताकत देते हैं कि अपने, अब मेरे पास जब उन्होंने बुलाया है तो रास्ते की दुश्वारियाँ, मुसीबतें हम बर्दाश्त करते चले आते हैं, यकीनन करते हैं, यकीनन करते हैं। असल में मैंने इस मौके पे मैंने एक शेर मुझे किसी बंदे का याद रह गया कि तुम अपने दिल में करबला की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है तुम्हारे जज्बे की आबरू रखना। अगर दिल में करबला की आरज़ू ही नहीं है तो आपके पास लाखों करोड़ों हों तो फिर आप करबला नहीं आ सकते। करबला लोग पैसे से नहीं आते, जज्बे से आते हैं। जब आरज़ू रखेंगे तो फिर करबला आएंगे। वो जिनके पास पैसा है, दौलत है, वो अगर वो नहीं आ सकते तो आरज़ू नहीं होती, दिल में तड़प नहीं होती। मेरे साथ कारवान में ऐसे लोग हैं, इस कारवान में, इस मेरे काफ़िले में ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनके दिल में थी करबला की आरज़ू थी। मौला हुसैन बादशाह ने उन्हें यहाँ बुला लिया, उनके वसीले मौला ने ख़ुद बनाए हैं और बाहर से वसीले बनाए। उनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि वो करबला पहुंच चुके हैं। यहाँ वो पहुंच के मैंने जब उनकी हालत देखी है, वो अपनी जेब की तरफ देखते हैं और करबला को देखते हैं, तो फिर मुझे वो ये शेर दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि उनके जज्बे की आबरू मौला हुसैन बादशाह ने रखी है। यहाँ गुज़रा हुआ वक्त हमारे लिए इसको मैं अंग्रेज़ी में कहूँ गोल्डन डेज़ इन आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी के सुनहरे तरीन दिन हैं और ज़िंदगी अबदी तो मौत के बाद शुरू होनी है, उसका असर इन दिनों के पास है। ये जो 5 दिन हम करबला गुजारते हैं, ये हमारी जो अबदी ज़िंदगी आने वाली है ना, उस ज़िंदगी के लिए ये 5 दिन है। और जो हमारे पास हमने करबला में गुजारे हैं, ये मैं इन्हीं दिनों के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी को मुतसिल करता हूँ कि जो टाइम मैंने करबला में गुजारा है मेरी अबदी ज़िंदगी के लिए काम आएगा। गोल्डन डेज़, मैं करबला की याद आपके साथ शेयर करना ये चाहूँगा कि मैंने जब पहली बार मौला हुसैन बादशाह ज़वारी वो होती है जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आप जो देखते हैं वो हो 96 में, जब मैंने मौला हुसैन बादशाह के हरम की तवाफ़ के दौरान जो मैंने सराने मौला हुसैन बादशाह के जो 4 रकअतें नवाफ़िल अदा किए हैं,
वो मेरी दुआओं की कबूलियत का नतीजा थी। मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी चाहता भी नहीं था। जो कुछ देना था मौला हुसैन बादशाह ने मुझे दे दिया। इस ज़रिए हुसैन बादशाह पे मेरे साथ जो वाक़यात रूनुमा हुए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें अपने तक रखूँ। मेरा और बादशाहों का मामला है, इस तरह की बात मैं बरमला कह नहीं सकता। मैं आपकी व्यूवर्स को ये कहूँगा कि जहाँ तक आपके देखने वाले मौजूद है, पूरी दुनिया में यकीनन होंगे कि इस पूरी सरज़मीन अर्ज़ पर जो एक मकाम है जिसको जितने मुसलमान हैं उनका जो महवर है वो करबला है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का, अगर वो इस करबला की हकीकत को पाना चाहते हैं तो एक बार करबला ज़रूर आए और अपनी आक़िबत को संवारने के लिए। मैं सबके लिए दुआ भी करूँगा, अपने लिए सबसे पहले तो मैं अपने साथ कारवान में आए हुए जितने मोमिनीन मोमिनात हैं, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं कि जब मैं करबला जाऊं तो मेरे लिए हर बंदे ने, किसी ने रोज़गार के लिए कहा है, किसी ने औलाद के लिए कहा है, किसी ने अपनी शायरी के लिए कहा है, किसी ने अपनी आक़िबत के लिए कहा है, किसी ने अपने वसाइल के कहा है। मौला हुसैन बादशाह, मैं ख़ुद जानता हूँ कि वो सब के दिलों के हाल खूब जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मौला हुसैन बादशाह उन तमाम की दिली हाजात को पूरा करें जिन लोगों ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं। जहाँ जहाँ जिसने मेरे ज़िम्मे जो दुआ लगी, मौला उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। ख़ास करके जितने मेरे मातमी अज़ादार पीछे रह गए, मैं चाहूँगा कि अगली बार जब हम करबला आएँ तो वो हमारे साथ हों।